हाय फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के कृषि से संबंधित बेसिक एवं परीक्षा उपयोगी जानकारी। मतलब आगे जो परीक्षा में आने वाले हैं उससे महत्वपूर्ण जानकारी। इससे आपको बहुत प्रकार की जानकारी होगी जो आपको अगली आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, भारत की आबादी का लगभग 49% कृषि से रोजगार प्राप्त करता है। यानी कि भारत की कुल आबादी का 49% कृषि से रोजगार करता है। यानी कि कहा जाए कि भारत में जितना आबादी है उससे लगभग 50% आबादी जो है वो हमारे किसान भाई लोग हैं, जिसे हम लोग खेती कहते हैं, कृषि। तो भारत के कुल आबादी का 49% कृषि से रोजगार प्राप्त करते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60.4% भाग पर कृषि की जाती है। भारत के कुल क्षेत्रफल पर जितना क्षेत्रफल है उसका 60.4% भाग पर कृषि की जाती है। और भारत के 3.12% भूभाग पर चारागाह है। और भारत के कुल संचित भूमि का 46.2% भाग नलकूप द्वारा एवं 23.66% भाग की सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है। यानी कि इसमें आपको कुल समझना है कि भारत का जितना आबादी है उसका 49% कृषि से रोजगार प्राप्त करता है। और उसी में भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60.4% भाग पर कृषि की जाती है। यानी भारत का जितना भूभाग है उसमें 60.4% भाग पर कृषि की जाती है। और भारत के 3.12% भूभाग पर चारागाह है। और भारत में कुल जो संचित भूमि है उसका 46.2% भाग नलकूप द्वारा एवं 23.66% भाग की सिंचाई नहरों द्वारा कहते हैं। यानी कि संचित भूमि, यानी कि जितना पर कि भारत में कृषि होता है उसका 46.2% भाग पर जो सिंचाई होता है, जिसके द्वारा सिंचाई किया जाता है, वो हमारे नलकूपों के द्वारा सिंचाई किया जाता है। और 23.66 भाग है जिसका सिंचाई करने के लिए हम लोग नहरों का उपयोग नहरों का साधन द्वारा की जाती है, सिंचाई की जाती है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन। भारत के कुल क्षेत्रफल का 21.54% भूभाग पर बनावरण है। मतलब कि कुल क्षेत्रफल है उसका 21.54% पर भूभाग है, पर वन है। मतलब कि जो कुल क्षेत्रफल है उसका 21.54, मतलब कि 21.54 जो है उस पर कि वन, जिसको जंगल कहते हैं, वही बनावरण है उस पर। कुल क्षेत्रफल का 21.54% भूभाग पर है। और भारत के कुल भौतिक क्षेत्र की 5.52% भूमि बंजर और बिना खेती की जमीन है। ये बंजर भूमि जिस पे कोई उपज नहीं होती है, जिस पे कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही पड़ा है तो वो हमारे कोई काम का नहीं है, उसको हम लोग बंजर भूमि कहते हैं। वही भारत का कुल भौतिक क्षेत्र है उसका 5.52% भूमि पर बंजर है। ना वहाँ खेती किया जाता है ना कोई काम किया सकता है। वो सिर्फ देखते होंगे बहुत सारे गांव में कहीं पे कि देखते हो वहाँ पे कोई काम का कोई खेती नहीं रहता है। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 के पंतनगर उत्तराखंड में हुई थी। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, कृषि से रिलेटेड जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई वह 17 नवंबर 1960 को पंतनगर जो उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में हुई थी। तो चलिए इसी से रिलेटेड और आगे। फसलों का वर्गीकरण, फसलों को किस भागों में बांटा गया है, किसके आधार पर बांटा गया है, उसके बारे में आज हम उसकी जानकारी हासिल करेंगे। आगे आगे देखते हैं। एक रबी फसल जो सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में बोकर मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जिसे कि हम कह सकते हैं अक्टूबर नवंबर में जो कि किसान द्वारा बोया गया बीज, और उसको जो उससे उपज होती है तो उसको मार्च अप्रैल में जो काट ली जाती है उसको हम लोग रबी की फसल कहते हैं। तो जैसे उसमें आ गया है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि रबी की मुख्य फसलें हैं।
देखिए ये मतलब कि जैसे कि गेहूँ, ये हो गया आपका जौ, ये चना, ये आलू और ये जो है मतलब राई वगैरह। तो ये सब है जो हमारे रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। ये सब जो मतलब उपज होता है ये रबी फसल, ये सब को मतलब अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और उसके बाद मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसे रबी फसल कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट में रबी में आते हैं जो खरीफ फसल कहा जाता है। खरीफ की फसल यह वर्षाकालीन फसल है जिसे जून जुलाई में बोकर अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जैसे कि ये सब जो फसल होती है इसके मतलब धान, गन्ना, तिलहन, तिलहन जिससे तेल निकलता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि खरीफ की मुख्य फसल है। जैसे ये वर्षाकालीन जो वर्षा के दिनों में मतलब बोया जाता हो उसे वर्षाकालीन फसल है, जिसे जून जुलाई में बोकर अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। देखिए जून जुलाई में बोकर अक्टूबर नवंबर में काट लेते, थोड़ा अभी मतलब लेट भी चल रहा है, जो कि ये सब मतलब कि हमारा ही देने की जो कि मतलब जून जुलाई में ये फसल नहीं हो पाती है। और मतलब कि इससे मतलब जो हम लोग मतलब ये थोड़ा सा जो कहा जाए कि मतलब वन को मतलब लगातार जो काटने में मतलब अधिक किया जा रहा है, काटा जा रहा है। इस पर सरकार ने बहुत सारा अथी भी चलाई और उसके अंतर्गत इसको रोका जा रहा है। इससे क्या होगा ना कि जितना प्रदूषित होता है हमारे शहर में प्रदूषण भी फैल रहा है, अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिससे कि वर्षा में भी कुछ प्रॉब्लम आई है। तो इसलिए जून जुलाई की जगह थोड़ा सा आगे मतलब जून जुलाई में नई वर्षा की ऋतु मतलब अपने समय पे नहीं आ पाई। फिलहाल फिर भी इस बार लॉकडाउन के वजह से मतलब कि जून जुलाई मतलब कि लगभग में मतलब अपना ऋतु अपना समय पे ही इस बार मतलब आई है। तो ये देखते हैं तो अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। तो जैसे कि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि ये सब जो फसल है जून जुलाई में बोकर अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो, ये मक्का है, ये धान की खेती है और ये सब है। तो मतलब कि गन्ना भी देखिए है, सोयाबीन, उड़द ये सब मतलब कि खरीफ की फसल में आते हैं। तो चलिए ये मतलब तो आप रबी खरीफ फसल के देख लिए और आगे है जायद की फसल। ये जायद की फसल है जो कि यह रबी और खरीफ के मध्यकाल की फसल है। मतलब रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में जो मतलब पड़ता है ना उसको, जैसे कि मार्च अप्रैल में ये बोया जाता है, जून जुलाई में काट लिया जाता है। तो अभी क्या फर्क पढ़े आपने पढ़ा कि जून जुलाई में बोकर हुआ अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता था। तो उसके बीच में ये है कि जब मार्च अप्रैल में बोकर जून जुलाई इसकी फसल की कटाई हो जाती है तब जून जुलाई में वो बोया जाता था। तो उससे पहले ये मार्च अप्रैल में बोकर इसको जून जुलाई में काट लिया जाता है। तो इसमें आ जाता है तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी, मूंग, उड़द आदि जायद की मुख्य फसलें हैं। तो चलिए विश्व में गेहूं तथा चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। कहा जाए तो मतलब विश्व में गेहूं तथा चावल के उत्पादन में हम लोग दूसरे स्थान पे हैं, जो कि फर्स्ट स्थान पे चीन है। और हालांकि चीन है एरिया में भी हम लोग से बहुत ज़्यादा है, तो ये नहीं कह सकते हम लोग मतलब अपने आंकड़े के अनुसार मतलब अच्छा उपज कर लेते हैं। तो चलिए खैर छोड़िए। भारत में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है। जैसे कि ये मतलब आपका कहना हो कि मतलब कि गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। मतलब कि जो गेहूं के उत्पादन करता है जिसमें प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। यही प्रति हेक्टेयर उत्पादन मतलब प्रति हेक्टेयर में जितना उत्पादन करता है तो मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन पंजाब में करता है। पंजाब तो जानते हो कि आप उत्तर प्रदेश से छोटा है, इसलिए वो मतलब कि बहुत छोटा है, छोटा क्या बहुत छोटा कह सकते हैं। तो इसलिए उससे मतलब कम क्षेत्रफल रहते हुए ज़्यादा मतलब कि उपज करना, उसको प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है। चलिए आगे बढ़ते। अनेक प्रकार के फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करने को मिश्रित कृषि कहा जाता है। और देखते होंगे जो भी मतलब किसान लोग रहते होंगे उनमें से अधिकतर अब तो खैर कम गए, लेकिन पहले जो रहते थे जिससे कि मतलब पशु से ही
हल जोता जाया जाता था, उससे मतलब बहुत प्रकार के मतलब काम होते थे। इससे मतलब कि जो किसान थे उसको मतलब पशु भी रखना ज़रूरी हो जाता था। तो इसलिए अब तो बहुत कम मतलब मिलता है देखने को, फिर भी मतलब गाँव के थी तरफ देखने को बहुत मिलता है। तो उसको मिश्रित कृषि कहते हैं, जो मतलब कि पशुपालन भी करता है और कृषि भी करता है। तो इससे रिलेटेड देखिए, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय, मतलब भारत में जो हरित क्रांति आया था ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। मतलब इसका मतलब जनक कहा जाए कि मतलब हरित क्रांति कौन लाए थे, तो ये थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। आगे देखते हैं, हरित क्रांति का जो प्रथम चरण मतलब कब आया, 1966 से 1981 तक चला। और हरित क्रांति जो चला इसमें मतलब कि मुख्य रूप से हर एक कृषि पर ध्यान दिया गया, लेकिन भारत में हरित क्रांति को प्रथम सर्वाधिक प्रभाव गेहूं की फसल हुआ। यानी कि हरित क्रांति आने से मतलब कि गेहूं की उपज में मतलब थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ, इसलिए इसको माना जाता है कि गेहूं की फसल को मतलब ज़्यादा प्रभावित हुआ, इससे प्रभाव पड़ा इससे। तो भारत में हरित क्रांति का दूसरा सर्वाधिक प्रभाव धान की फसल को हुआ। ये जानते होंगे कि मतलब गेहूं के फसल के बाद धान, यानी कि हरित क्रांति आया उसमें मतलब सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दिखाई गया तो गेहूं को, उसके बाद धान को मिला। क्वेश्चन देखते हैं, अब इसी से आगे देखते हैं कि कौन सा क्या मतलब ये होता है जल में पौधों का उगना, इसको कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। और फलों का उत्पादन पोमोकल्चर, सब्जियों का उत्पादन ओलेरी कल्चर, बागवानी बागवानी मतलब जैसे बाग मतलब वन वगैरह जिसको हार्टिकल्चर कहते हैं, और अंगूर की खेती विटिकल्चर। तो जैसे देखो ये इसको मतलब थोड़ा सा ट्रिक से मतलब कि हम देख लेंगे कि मतलब ये जल में पौधों का उगना, जैसे कि आप जानते हैं अभी हम बताएं खरीफ फसल जो होता है जब पानी वर्षा ऋतु में, तो मतलब वर्षा कब, जब वर्षा होगा तो मतलब खेत वगैरह में मतलब जल होगा, तो जल में पौधों का उसमें हाइड्रोफोबिया। तो जब जल होगा खेत में तो किसान लोग हल से हल लेकर जाएंगे खेत में, तो जल होगा तो हल ले जाएंगे, तो जल में पौधों का उगना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। और उसी तरह से देखेंगे फलों का उत्पादन पोमोकल्चर। हमारे मतलब कि देश में देखते हैं अधिक मतलब फलों की बिक्री कब होता है, जब मतलब पोमोकल्चर, जब हम देखते हैं कि मतलब फलों का उत्पादन पोमोकल्चर मतलब जब पर्व वगैरह मतलब कि कहा जाए आता है हमारे देशों में, तो फल का बिक्री में तेज होता है और दामों में वृद्धि भी हो जाती है। तो वृद्धि भी हो जाए तो इसको मतलब इससे रिलेटेड हम रखेंगे कि जब भी मतलब आता है हमारे अथी में क्या बोला जाए जैसे कि पर्व, तो फलों का उत्पादन ज़्यादा मतलब फल की बिक्री होती है, इससे याद हम रखेंगे फलों का उत्पादन पोमोकल्चर। और सब्जियों का उत्पादन ओलेरी कल्चर। जैसे कि इस सब्जी का उत्पादन जो होता है, अब गांव देहात में एक प्रकार का जिसे आप लोग जीविकंद कहते हैं, उसे गांव देहात में ओल भी बोला जाता है। तो मतलब कि उस ओल को मतलब सब्जी के रूप में हम लोग मतलब जाना जाता है, उसको मतलब यूज किया जाता है सब्जी के रूप में। इससे हम रिलेटेड याद रखेंगे सब्जियों का उत्पादन ओलेरी कल्चर, मतलब ओल, उससे ओल, और ओल को हम सब्जी के रूप में यूज करते हैं, जैसे ओलेरी कल्चर सब्जी का उत्पादन। इससे आप रिलेटेड करके कुछ ध्यान रखेगा। चलिए बागवानी हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर जो होता है बागवानी, जैसे बाग से रिलेटेड होता है, मतलब कि जो कहा जाए मतलब जैसे जंगल वगैरह, बाग मतलब इसको बाग कहते हैं, तो उसे हार्टिकल्चर मतलब जैसे बाग में अगर जो देखें कि बाग होता है उसका रिलेटेड मतलब जो होता है उसका सुरक्षा कर्मी, जिसे गार्ड कहते हैं, तो उसका गार्ड आता है, तो इससे रिलेटेड हमको आज रखना है हार्टिकल्चर। अगर जो बाग के बगल से कोई मतलब किसान लोग भाई लोग अगर जो अपने खेत उसके बगल से होते जा रहे हैं, तो देखते हैं कि उसमें जो फूल वगैरह लगा हुआ रहता है, तो कभी जो जानवर वगैरह होता है हल जोतने के लिए, तो हमेशा मतलब जानते हैं कि मतलब अगर जो किसान लोग होंगे तो वो सब मतलब बैल का यूज करते हैं, तो सब ले जाते हैं तो पशु को, तो कभी देखते हैं कि मतलब थोड़ा सा उधर भी खा लेता है, तो उसी में मतलब इस सुरक्षा कर्मी उसको क्या कहता है, हट हट,
मतलब तो इससे आज के रखेंगे हार्टिकल्चर। मतलब बाग के बगल से किसान जा रहा था जो कि पशु लेकर जा रहा था, तब वो थोड़ा सा मतलब उसका बाग में चला गया, तब मतलब कि ये हट हट करके भगाया सुरक्षा कर्मी, तो उसको हार्टिकल्चर आज रखेंगे। और ये अंगूर की खेती, अंगूर की खेती को आज रख लेंगे हम विटिकल्चर के रूप में। इसका मतलब इसको थोड़ा सा याद कर दीजिएगा, अंगूर की खेती विटिकल्चर। देखिए आगे देखते हैं, मत्स्य पालन पीसी कल्चर, और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन, बर्मी कल्चर केचुओं का उत्पादन। जैसे कि बर्मी कल्चर से मतलब क्या रिलेटेड है, केचुओं का उत्पादन। गांव में देखते हैं कहीं कहीं कोई मतलब कि ऐसा मिल जाते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे गांव में थे वर्मा जी, तो वो कभी खेत वगैरह नहीं गए थे, तो अचानक जब वो मतलब कि खेत गए ना, तो उनको मतलब केचुआ, जब खेत गए तो उनको केचुए से मतलब केचुआ मिला, वो डर गए। तो वर्मा जी जब खेत गए तो उनको केचुआ मिला, तो केचुओं का उत्पादन वर्मी कल्चर, इससे रिलेटेड याद रखना, इससे कोई हमको मतलब ये नहीं है। तो मतलब कि और इससे आगे फिर देखते हैं फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। मतलब देखते हैं जब हम लोग मतलब बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, तो मतलब बूढ़े जो होंगे वो कहेंगे, जब मतलब उनको प्रणाम किएगा तो कहिएगा फूलो फलो। इससे हम लोग याद रखेंगे रिलेटेड करके, फलो फूलो मतलब फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। और ये आ गया मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। देखते हैं मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, इससे कुछ रिलेटेड करके, जैसे कि मधुमक्खी से हनी जो मतलब निकलता है, उसको देखते हैं गाँव जाते में सभी जगह मतलब बच्चों को देने के अत्यधिक उपयोगी माना जाता है, कि इससे मतलब बच्चों को मतलब देने के लिए ये मतलब ज़्यादा हो जाता है। इससे मतलब बच्चों की पोषण शक्ति मतलब बढ़ता, और रिलेटेड इससे बहुत चीज़ें जो कि आपको मतलब उससे एक अलग टॉपिक में उसको बताएंगे। तो एपीकल्चर, तो मधुमक्खी जो हनी होता है उसको पिलाने के लिए बच्चे को माँ क्या करती है, ए इधर आओ पी से, तो इसको मतलब क्या हो गया, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। अब आ गया रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, इसको भी कुछ रिलेटेड कर देते हैं। रेशम कीट पालन, इसको मतलब रेस, मतलब कि रेस से हुआ रेशम कीट पालन। तो रेस में मतलब कौन भाग लेता है, जो शेर रहता है, देखते हैं गांव देहात में मतलब कि ज़्यादा अथी उतर, ऐसे भी मतलब गांव देहात में सभी जगह मतलब शेर को मतलब शेर उसी में कहा जाता है जो हर रेस में भाग लेता है, उसको शेर कहा जाता है। शेर की मतलब उपाधि जैसे दी जाती है कि हर एक चीज़ मतलब कर लेता है आसानी से, इसलिए सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। अब आ गया मत्स्य पालन पीसी कल्चर। हाँ, तो मतलब कि पालन पीसी कल्चर, इससे मतलब कोई रिलेटेड नहीं है, इसको आपको याद ध्यान में रखना है। ये सब का मतलब कुछ ट्रिक था जो हम आपको बताएं, इसको आपको याद रख लेना है। आपको आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको आप देखिएगा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? अभी आपको बताए थे 1967 से 68 ईस्वी में, इसको मतलब ईस्वी में सॉरी देखिए